आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरायकेला खरसावां में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। सुंदरनगर थाना अंतर्गत जंगल जल जाने के कारण बंदर और लंगूरों की दिशा दिखी दयनीय। कांग्रेस पार्टी ने फिर से निकाली गैस टंकी सहित रैली, कहा महंगाई करनी होगी कम। अब खबरें विस्तार से। सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा थाना अंतर्गत कांड्रा ओवरब्रिज से लेकर मानोकुई स्वर्णरेखा पुलिया तक असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। आग की लपट से जंगल के कई जीव जंतु मर गए तथा जंगल में हाथी सड़क पर आ गए। वहीं मौके पर पहुंची 3 दमकल की गाड़ियों द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग कांड्रा बीएसएनएल की बाउंड्री वेल के अंदर झाड़ियों में एवं बीएसएनएल के बगल में 2 झोपड़ी दुकान में भी आग की लपट से 2 झोपड़ी दुकान आग से जलकर खाक हो गए और हजारों का नुकसान हो गया। आग को दमकल द्वारा बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मानोकुई जंगल में भी आग लगने के कारण जंगली जानवर जंगल से भागकर सड़क के बगल में आ गए। हाथी को देखने के लिए वहां से गुजर रहे राहगीरों की भीड़ उमड़ पड़ी। समाचार लिख जाने तक आग पे काबू नहीं पाया जा सका। वीरेंद्र सिंह जंगल जल जाने के कारण बंदर और लंगूर गांव में जा रहे हैं और कुछ सड़क दुर्घटना में घायल होकर उनकी मौत होते जा रही है। कुछ तस्वीर मीडिया के सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है। बताया जा रहा है कि सुंदरनगर थाना अंतर्गत कालियाबेड़ा आसपास के जंगलों में अज्ञात लोगों के द्वारा 3 दिन पहले आग लगा दी गई थी, जिसमें कई जंगल आग की चपेट में आने से जल गए थे। कई जीव जंतु भी आग की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई तो कुछ जानवर बच गए। वहीं जंगल जल जाने के कारण बंदर और लंगूर को खाने के लिए फल कंद भी नहीं मिल रहे हैं, जहां तहां भटक रहे हैं और गांव की ओर जा रहे हैं। वहीं सड़क दुर्घटना में कुछ बंदर लंगूर घायल होते जा रहे हैं तो कुछ मर जा रहे हैं। हमारी बिग न्यूज की टीम के द्वारा लोगों से अपील है कि जंगल को बचाने का प्रयास करें। जंगल है तो हम सब है। जनता भाई क्या कहना चाहेंगे? ये जो जितना भी जानवर सब बचा हुआ था जंगल में, इसका जो खाने का चीज़ था फल डल जंगल में रहता था, वो फल डल तो ख़त्म हो गया है, लोगों ने जला के ख़त्म कर दिया है। तो इसी कारण से जितना भी जो पशु है जंगल का जानवर सब, तो सब ये सब माने गांव तरफ आ जा रहा है। अनेक इसीलिए दुर्घटना हो जा रहा, रोड में पार होते हुए इधर उधर हो रहा है, जंगल में कुछ मिल नहीं रहा है। और ये लोगों को तो खाना चाहिए। जितना घोंसला था गाछों पर वो सब राख हो गया है जल के। ये जो जितना लंगूर सब बचा हुआ था आधा तो मर गया है, सब आ जा रहा है, इधर उधर पार हो जा रहा है रोड तरफ। काल जैसा दुर्घटना हो गया है, 3 ठो एक्सीडेंट हो गया है, 1 ठो मार गया है, 1 ठो जिंदा बचाया हम लोग पानी वानी दे के, अभी जिंदा ही है वो। लंगूर जो जितना बचा हुआ था तो अभी तो रोड तरफ आ जा रहा है, गांव में आ जा रहा है। जो लोग का खाने पीने था, खाने पीने का तो ख़त्म हो गया है, रोड पर एक्सीडेंट हो जा रहा है। ये लोगों जंगल नहीं जलाए, सुरक्षा कीजिए। देश में राजनीति हलचल होता देख मालूम पड़ता है चुनाव का बिगुल फूका जाना है, मगर आज का राजनीति चुनाव नहीं बल्कि महंगाई है। जहां आज कांग्रेस पार्टी जिला कमेटी रसोई गैस टैंक और बाइक ठेला पर ले शहर में निकला रैली, कहा किसी भी कीमत पर महंगाई करनी होगी कम। कांग्रेस पार्टी में नए शामिल हुए युवा नेता राजा बाबू के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे जोश के साथ सीधगोड़ा में सांची तक बीजेपी केंद्र सरकार की मनमानी के खिलाफ आंदोलन की शक्ल में सड़क पर उतरे जाए। उन्होंने कहा महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है, घर का रसोई की स्थिति चरमरा गई है, लोगों का जीवन जीना दुश्वार हो चुका है और पेट्रोल से लेकर डीजल का दर आसमान छू रहा है। ऐसे में मोदी सरकार को हमारी मांगों का मानना ही पड़ेगा, महंगाई को कम करना ही होगा। छोड़ो
सरकार जो ये गैस की, पेट्रोल की, डीजल की दाम बढ़ा रही है, गिरती अर्थव्यवस्था और आज के समय में जो आदमी का कमाई का ये स्रोत वो भी कम हो गया, उसमें कमर तोड़ के आम आदमी को पूरा परेशान कर रही है। सरकार सब अपना सरकार में ये जो चाहे वो कर रहे हैं। आज आम आदमी सब परेशान है। एक आम आदमी का लोग जाके पूछे उनको मतलब सब ये अपने ऊपर पानी बढ़ा रहे हैं, सब को कर रहे हैं। बस ये आम आदमी आम जनता के लिए हम ये रोड पे उतरे हैं। जब तक ये दाम ये सब की दाम में कमी नहीं आएगी तब तक हम रोड पर उतरते रहेंगे और तब तक ये जुलूस होता रहेगा। ये भाजपा सरकार से मेरी खुलेआम चुनौती है कि मैं आम जनता के लिए रोड पर रहूंगा और रोड पे आता ही रहूंगा। दिवेश राज उर्फ राजा बाबू। मानवता एक सामाजिक प्रयास संस्था द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में पूर्व मंत्री समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए और रक्तदान कर रक्तदाताओं का हौसला अफजाई किया। पिछले 4 वर्षों से लगातार मानवता एक सामाजिक प्रयास संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी जुगसलाई स्टेशन रोड में रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित समेत कई जनप्रतिनिधि इस रक्तदान शिविर में शामिल हुए और स्थानीय लोगों के साथ बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं संस्था के अध्यक्ष अरूप मालिक ने बताया कि रक्त की कमी से किसी जरूरतमंद मरीज के इलाज में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए 4 वर्षों से इस शिविर का आयोजन लगातार किया जा रहा है, जहां एकत्रित रक्त को जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराया जाता है। बता दें, मानवता एक सामाजिक प्रयास संस्था द्वारा मानव सेवा के उद्देश्य से समय समय पर कई सामाजिक कार्य कर लोगों को भी मानव सेवा के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी संस्था आज जुगसलाई स्टेशन रोड पर 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें गणमान्य अतिथियों के साथ साथ संस्था के सभी सदस्यों ने भी रक्तदान किया है और यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आगे भी हमारा प्रयास यही जारी रहेगा कि गरीब, दुखी और ज़रूरतमंद की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है और हमेशा हम इस पर तत्पर रहेंगे और जब तक सांस है तब तक ये करते रहेंगे। कितने वर्षों से रक्तदान शिविर आयोजित? ये हमारा 4th वर्ष है। पिछले 3 वर्षों से हमने किया है, ये हमारा 4th वर्ष है। एकत्रित रक्त का क्या करते हैं? एकत्रित रक्त हम लोग जमशेदपुर ब्लड बैंक में एकत्रित करते हैं। वहाँ से जो कोई भी जरूरतमंद आए हम उसे उनकी जान बचाने हेतु ब्लड को उपलब्ध कराते हैं। आपका शुभ नाम? अरूप मालिक, अध्यक्ष, मानवता एक सामाजिक प्रयास संस्था। जमशेदपुर के गोलमुरे में प्रयत्न संस्था की ओर से 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस रक्तदान शिविर में काफी संख्या में नवयुवक इस शिविर में पहुंचकर रक्तदान किया। वहीं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार, जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, कांग्रेस नेता आनंद बिहारी दुबे, समाज सेवी बेली बोधन समेत कई मुख्य लोग शिविर में पहुंचकर नवयुवकों के हौसले को बढ़ाया। आज हमारी संस्था प्रयत्न के द्वारा तीसरा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे संस्था के द्वारा रक्तदान करने का मुख्य उद्देश्य ज़रूरतमंद तक रक्त को पहुंचाना है। जैसे कि आपको पता है, थैलीसीमिया मरीजों को हर महीने रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो वैसे मरीजों को हमारी संस्था रक्त उपलब्ध कराती है। आज संस्था की तरफ से 200 यूनिट रक्त का लक्ष्य रखा गया है। आएंगे आज क्या कार्यक्रम रखे थे? आज प्रयत्न संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और ये शिविर में अधिक से अधिक हम लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रक्त दूसरे से संग्रहित कर हम लोग थैलीसीमिया पेशेंट को जिनको कि आपको बता दें कि थैलीसीमिया पेशेंट जिनको कि खून की कमी होती है, उनके लिए बराबर हम लोग कार्य हम लोग करते हैं, उनको सहयोग देते हैं रक्त देकर। और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा कार्यक्रम प्रयत्न संस्था की ओर से किया जाए। सरायकेला जिले की राजनगर थाना क्षेत्र नवोदय चौक सिजुलता में सड़क हादसे से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है टाटा से कीरीबुरु जा रहे सिटीजन यात्री बस संख्या JX05BR 5787 राजनगर थाना क्षेत्र के नवोदय चौक सिजुलता मुख्य मार्ग में अनियंत्रित होकर दाहिनी ओर घुस गई, जहां बस खंबे से टकराते हुए 55 वर्षीय साइकिल सवार को भी जोरदार ठोकर मारी, जिससे साइकिल सवार के पैर घटनास्थल पर ही टूट गई और कई जगहों में गंभीर चोटें आई। वहीं यात्री बस चालक मौके से फरार हो गया। उसमें सवार सभी यात्री दूसरी बस में चले गए। वहीं स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन 108 एम्बुलेंस पहुंचने से पहले उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उनके परिजनों ने घायल को TMH ले गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजनगर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और बस को अपने कब्जे में लेकर राजनगर थाना ले गई।
बता दें, दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार का नाम सुधाकर महाकुड़ बताया जाता है, जो बड़ा सिझुता गांव का रहने वाला है। प्रतिदिन की तरह आज भी वह दूध पहुंचाने नवोदय जा रहा था। इसी दौरान सड़क पार करते समय अनियंत्रित बस ने उसे ओवरटेक करने के चक्कर में दाहिनी ओर से साइकिल सवार को ठोकर मार दी। वहीं दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। ड्राइवर को चोट लगा है, दूध लेके आ रहा है। देश की आधी आबादी महिलाओं के उत्थान के लिए कई कानून, कई नियम बनाए गए। फिर भी आज महिला दिवस के अवसर पर नेता मंत्री महिलाओं के द्वारा सुरक्षा का संकल्प लेते दिखे। कहा, महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले है। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सूबे की मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां मंत्री जी के स्वागत में शास्त्रीय संगीत के साथ स्वागत किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में छात्र उपस्थित दिखी। वहीं बन्ना गुप्ता ने अपने भाषण में कॉलेज के प्राचार्य शुक्ला महंती को भविष्य का कुलपति बताया। वहीं महिलाओं की सुरक्षा की चिंता व्यक्त करते हुए सुरक्षा का संकल्प लिया। आपके बीच आया। हमारी बड़ी बहन इस वुमेन्स कॉलेज की प्राचार्य, भविष्य की इस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बड़ी बहन शुक्ला महंती जी, बड़ी बहन त्रिपुरा झा जी, बड़ी बहन भारती जी, विश्वंबर भाई, यहाँ उपस्थित सभी ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देने आया हूँ। आखिर हम लोगों को ऐसी क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं कि जब हम महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं पिछली बार भी आया था तो मैंने वही से बात प्रारंभ की थी और मैं इस बार भी आया हूं और मैं जब आऊंगा तो उसी बात से ही बात को प्रारंभ करूंगा जिस बात पे विवाद होता है। क्यों सशक्तिकरण की आवश्यकता है और क्यों लोग ये कहते हैं कि महिला निराश्रित होती है। मैं ये मानता हूं कि महिला कभी निराश्रित हो ही नहीं सकती है, क्योंकि 5 साल की बच्ची के अंदर भी वही प्रतिभा और वही उसका संस्कार और वही उसकी सोच होती है जो एक समृद्ध मां के अंदर होती है। 5 साल की बच्ची भी होती है तो वो अपने सीने से एक गुड़िया को लगाकर सहारा देने का काम करती है। मां ठंड से ठिठुरती है तो वो अपने आंचल में अपने बच्चे को समेट लेती है, चाहे वो आंचल कितना भी फटा हो, लेकिन मां अपने आंचल में अपने बच्चे को समेट के उसको सहारा देने का काम करती है। मां कितनी भी भूखी होती है लेकिन वो अपने तन से दूध पिलाकर जवानी देने का काम करती है। हमने हमेशा शेर को, शेरनी को हिरनी का शिकार होते हुए देखा है, हिरनी का आहार बनते हुए देखा है। और शेरनी कभी, हिरनी कभी शेरनी से लड़ नहीं सकती है और वो शेरनी हिरनी को आज
पार्टी ने बीजेपी के सहयोग से झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र बांगमुंडी में देंगे अपने प्रत्याशी। जहां झारखंड पूर्व मंत्री ने कहा बंगाल में आजसू पार्टी के केला का करेगी खेती। जमशेदपुर निर्मल गेस्ट हाउस में आजसू पार्टी का बड़ा बैठक, जिसमें आगामी दिनों में पार्टी का होने वाले सम्मेलन को लेकर लिया गया निर्णय। जहां पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित ने कहा पार्टी 22 जून बलिदान दिवस तक लाखों लाख कार्यकर्ताएं बनाने का प्रण लेकर पार्टी को मजबूत बनाते हुए आगामी राजनीति की तैयारी करेगी। वहीं रामचंद्र सहित ने कहा बंगाल चुनाव में आजसू भूमिका निभाएगी, जो बीजेपी के सहयोगी दल बनकर एक सीट बंगाल बांगमुंडी में अपना प्रत्याशी देगी और जीत सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय कमेटी के निर्णय के अनुसार 22 जून के पहले तक पूरे प्रदेश भर में आजसू पार्टी और पार्टी के सभी जो हमारे सहयोगी इकाई है उसका पुनर्गठन करना है। साथ ही साथ 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाना है एवं 10 लाख साधारण सदस्य बनाना है। ये पार्टी का निर्णय है। आज पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के नेतृत्व में ये तैयारी बैठक है और सदस्यता अभियान को व्यापक रूप से चलाने के लिए आज हम लोग कई हमारे जो सदस्य हैं उनको जिम्मेदारी सौंपेंगे। साथ ही साथ इस जिला सम्मेलन हम लोग कब तक करेंगे, कैसे करेंगे, उसका भी हम लोग निर्णय करेंगे और जिम्मेदारी भी सौंपेंगे और आज उसी का हम लोग बैठक कर रहे हैं। 2024 की तैयारी है क्या रहता अभी से? राजनीतिक दल उस सालों भर तैयारी में लगे रहते हैं, चूँकि हमारा सेवा ही काम है और आजसू एक संघर्षशील दल है। चूँकि हमारा पहचान ही संघर्ष है, संघर्ष से और संघर्ष के लिए ही आजसू का जन्म हुआ है और संघर्ष काल से ही हम राज्य के लिए, राज्य के बेहतरी के लिए लड़ते आए हैं और हमारा जो संकल्प है कि हमारे राज्य में, झारखंड राज्य में सभी लोग सुखी, समृद्धि और सुख शांति से यहाँ निवास करेंगे। पार्टी उसी लाइन में आज भी प्रयासरत है, आज भी काम कर रही है। 1 लाख सक्रिय सदस्य कब तक पूरा कर लेंगे आप लोग? जी 1 लाख जो सक्रिय सदस्य बनाना है कब तक हो जाएगा पूरे? ये 22 जून के पहले तक हम लोग पूरे प्रदेश भर में 1 लाख सक्रिय सदस्य और 10 लाख साधारण सदस्य हम लोग बना लेंगे। उसके बाद पार्टी निर्णय लेंगे। 22 जून को बलिदान दिवस जो हम लोग मनाते हैं उस पर और कई राजनीतिक निर्णय वहाँ लिया जाएगा। बंगाल में चुनाव है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? नए अवसर के रूप में, एक अवसर के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के समय तत्कालीन पार्टी के क्रांतिकारी नेतागण, राज्य के बुद्धिजीवीगण, सामाजिक कार्यकर्ता सभी लोग ये सपना देखते थे कि हमारा झारखंड अलग राज्य होगा, बृहद झारखंड होगा। तो बृहद झारखंड का जो संकल्प है पार्टी का, आज बृहद झारखंड की ओर पार्टी बढ़ रही है। बंगाल के बागमुंडी में केला का खेती होगा, वहाँ का केला का पेड़ लगाएंगे और वहाँ केला का अच्छी तरह हम लोग खेती करने जा रहे हैं। बंगाल के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व को, उनका कार्यशैली, उनका दूरदृष्टि को बंगाल के लोग अच्छी तरह जानते हैं। जमशेदपुर शहर में महिला दिवस के अवसर पर महिला डॉक्टरों द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसमें महिलाओं को बच्चेदानी कैंसर से मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों से सभी विवाहित महिलाओं को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे इस बीमारी से ज्यादा महिलाओं को जागरूक किया जाए। जहां महिला डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क जांच कर सभी को इसके प्रति जोड़ा जा रहा है। जहां आज जमशेदपुर के साक्षी रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला डॉक्टरों के साथ सभी संस्था, राजनीतिक और कई विभाग की महिलाएं शामिल थी। वहीं सभी महिलाओं को महिला दिवस के अवसर पर अपने क्षेत्र में कार्य कर उन लोगों को सम्मानित किया गया। प्रिवेंशन ऑफ कैंसर हो सकता है, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और लोगों का स्मीयर निकाला है और पैथकाइंड और साइटोकेयर ने सरायकेला खरसावां में असामाजिक तत्वों ने